हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एसडीडी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि अर्थमेटिक का पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है मैंने आगामी एग्जाम सीटेट की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए मैं आप लोग को ज्योमेट्री का पूरा सारा पोर्शन आपको कवर अप करा चुका हूँ मैथ में, और अर्थमेटिक में जो भी टॉपिक वाइज पूछा जाता है वो सारा कुछ टॉपिक वाइज में हर टॉपिक से आपको डेली मतलब लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसके साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और हाँ, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। अगर आप सीटेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथ कवर अप करना है तो सारा वीडियो में आपको टॉपिक वाइज और डेली अपडेट करा रहा हूँ। रात को 9 बजे मैं वीडियो अपडेट कराता हूँ आपको डेली। ठीक है, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अगर पसंद आती है तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा नया टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, ठीक है, साधारण ब्याज पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ऐसा ही। ठीक है, ऐसा ही बराबर हम लोगों ने पढ़ा था पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी अपॉन 100। तो डिफरेंस क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। और चक्रवृद्धि ब्याज होता है हमारा सीआई। ठीक है, सीआई बराबर चक्रवृद्धि ब्याज होता है। सीआई से ऐसे नोट करते हैं। जब ऐसा ही हमारा इतना होता है तो सीआई हमारा चक्रवृद्धि ब्याज उससे बोलते हैं, उसका ही फार्मूला लिखाऊंगा। इसमें डिफरेंस क्या होता है, जब साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दर जो होती है, दर अगर वहाँ उन्होंने 10% दे दी, ठीक है, वहाँ उन्होंने 10% दे दी, ठीक है, तो हर साल वो दर जो होगी वो 10% ही लगेगी। ठीक है, मतलब साधारण ब्याज का मतलब ये होता है कि अगर उन्होंने आपने 10% की दर से कोई भी मतलब ब्याज आप किसी को दे रहे हो किसी राशि पर, किसी से आपने चलो उधार ले लिया, उधार पर आप उसको 10% की राशि 10% का ब्याज दे रहे हो, तो आप लोग क्या करने वाले हो, अगर आपने 1000 रुपये लिए हैं तो पहले साल भी आप उस पर 10% ब्याज दोगे। ठीक है, दूसरे साल भी आप उस पर 10% ब्याज दोगे। ठीक है, तीसरे साल भी आप उस पर 10% ही ब्याज दोगे। ठीक है, लेकिन साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है अगर आप 3 साल के लिए, अगर आप 3 साल के लिए कोई राशि दी हुई है तो पहले साल तो आप पर 10% ही ब्याज लगेगा, और 10% की दर से दी है, पहले साल तो आप पर 10% ही लगेगा, दूसरे साल की तरफ जब पहुंचोगे तो 10% तो आपका लगेगा ही लगेगा, और अगले इस 10% का भी 10%, 10 का 10% कितना होगा दोस्तों, 10 का 10% मतलब 1। ठीक है, 1% ब्याज इस पर और लगने वाला है। ठीक है, अब ये टोटल हो गया 11%, मतलब अगले साल आप पर जो ब्याज लगने वाला है वो 11% लगेगा। मतलब इसमें परसेंट पर परसेंट चलता है, इसलिए इसे चक्रवृद्धि कहते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। और थर्ड ईयर की जब बात आएगी तो अब आपका पहले में 10% था, दूसरे में 11% हो गया, तो दूसरे साल 11% जो है वो तो लगेगा ही लगेगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन अब इस 11% का भी 10% ऊपर से लगेगा, क्योंकि 10% तो हमारा शुरू से चल रहा है, 11 का 10%। ठीक है, 0 से 1 0, तो ये आ जाएगा हमारा 1.1। तो ये हमारा प्लस का 1.1% इसमें और जुड़ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 11 1 12.1%। ठीक है, इस तरीके से ब्याज इसमें लगता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, बाकी तो मैंने सारा कुछ कंप्लीट मतलब ये आपको प्रोवाइड कराया अर्थमेटिक में, जो मैंने आपको कराया शुरू से। ठीक है, लेकिन अभी मैं हम लोग एज अ सीटेट एग्जाम की दृष्टि से हम लोग एक हिसाब से रिवीजन क्लास कर रहे हैं। ठीक है, आपका बेस भी क्लियर हो जाएगा, और आपको जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपसे वो इससे बाहर अगर आप इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप आसानी से हल कर लेंगे। तो चलते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है 2000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, मैंने आप लोगों को फार्मूले में लिखवाया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का हम लोग क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे। तो पहले हमें मिश्रधन पता होना चाहिए। ठीक है, मिश्रधन के लिए मैंने आप लोग को क्या करवाया था, मिश्रधन को ए से नोट करते हैं, ए बराबर पी। ठीक है, 100 प्लस दर अपॉन 100। ठीक है, यही कराया था। और समय जब 2 वर्ष के लिए दिया है तो इसको हम 2 वर्ष के लिए अप्लाई करेंगे, 100 अपॉन दर प्लस 100। ठीक है, 2 वर्ष के लिए दिया। जो मैंने डॉट 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 करके आप लोग को कराया था वो इसलिए कराया था, जितने वर्ष होगा उतनी बार उसको कर देंगे। ए बराबर मिश्रधन, पी बराबर मूलधन। ठीक है, तो मूलधन हमारा क्या दे रखा है, 2000 रुपये, 20,000 रुपये, सॉरी 20,000 रुपये। और यहाँ पर आया हमारा 100 प्लस 100 प्लस 10% है, आर की वैल्यू लगा देंगे 10% डिवाइड बाई 100 इंटू 100
प्लस 10 डिवाइड बाई 100, ठीक है। यही क्वेश्चन दिया है, बहुत ही बेसिक तरीके से करा रहा हूँ, थोड़ा आपको शॉर्ट ट्रिक भी कराऊंगा अभी, जिस तरीके से क्वेश्चन आप लोग को एक्चुअली एग्जिट करने चाहिए, ठीक है। अभी तो आपको एक बेस क्लियर हो जाएगा आपका, और जब बेस क्लियर हो जाएगा तो सीटेट में बेसिक से ज़्यादा लेवल का, हार्ड लेवल का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लासेज जो मैं आप लोग को डेली 9 बजे रात में प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो स्पेशल फॉर सीटेट एग्जाम है, ठीक है। मैथ के दृष्टि से जो हमारा मैथ पूछा जाने वाला है, ठीक है, आगामी एग्जाम की दृष्टि से जिसमें मैथ पूछा जाने वाला है, चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो चाहे जूनियर लेवल का, ठीक है, वो स्पेशल फॉर सीटेट में आप लोग को क्लास अभी प्रोवाइड करा रहा हूँ। और ये 4-5 लेक्चर और लेने के बाद में, मतलब सारे टॉपिक क्लियर होने के बाद में, फिर मैं आप लोग को सीटेट की प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों, ठीक है, और इसकी पेडागोजी भी करानी है। तो आप लोग फिर प्लीज़ चैनल के साथ बने रहें दोस्तों, ठीक है। कंटेंट पसंद आता है तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, शेयर भी करते रहें दोस्तों, ठीक है, जिससे चैनल का थोड़ा बहुत भला भी हो पाए। तो चलते हैं, क्या था 2000 रुपये, 20,000 रुपये, 20,000 तो यहाँ है ही हमारा, 110 हो जाएगा जी, 110/100, और ये हो जाएगा 110/100। 2 टाइम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो से ऊपर के 4 जीरो कैंसिल। 11 11 में कितना होता है, 121 होता है, 1 जीरो 1 जीरो, और 11 11 में 121, और 2 जीरो हैं और 2 से गुणा है, ठीक है, 2 जीरो हैं और 2 से गुणा है। 121 दूनी 242 हो जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो कितना हो गया, ये हो गया 24,200। कितना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि मिश्रधन, सॉरी मिश्रधन हमारा हो गया 24,200, मिश्रधन हो गया हमारा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, सीआई पूछ रहा है, तो क्या करते हैं, मिश्रधन में से मूलधन घटा देते हैं, जो हमारा मिश्रधन होता है इसमें से मूलधन घटा देंगे। तो मिश्रधन हमारा 24,200, मूलधन हमारा दिया है 20,000, इसको घटा देंगे तो हमारा यहाँ से 4,200 सीआई आने वाला है, जो कि वही हमसे पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, क्वेश्चन दिया 4,000 रुपये का 20% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए भाई हमें सीआई ज्ञात करना है, तो मिश्रधन माइनस मूलधन वो तो हम लोग को करना ही है, तो उससे पहले हम लोग को मिश्रधन पता होना चाहिए, ठीक है। मिश्रधन के लिए हम लोग क्या करते थे, ए बराबर P1 + R/100, ए बराबर P 100 प्लस दर अपॉन 100 प्लस दर अपॉन 100, क्या दिया है 20% की दर से 1.5 वर्ष का, ठीक है, 1.5 वर्ष का दिया है, तो लगभग 1.5 तो हो ही जाएगा, 100 प्लस दर अपॉन 100, ठीक है, इतना 2 तो हो ही जाएगा लगभग। अब बहुत से मतलब ज़्यादा जो इंटेलिजेंस बच्चे होते हैं, वो हम अपनी इंटेलिजेंस से यहाँ पर दिखाते हैं, क्या करते हैं, सीधे यहाँ पर जो वर्ष है, जो दर है, ठीक है, यहाँ पर जो दर है उसको देखेंगे 1 सही 1/2, 2 एकम 2 1, 3/2 यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है, दर दे दी 3/2। अब 3/2 को कैसे सॉल्व करें, यहाँ से 100 प्लस दर की जगह पर 3/2, पहले इसको सॉल्व करो, 100 दूनी 200, 203, ठीक है, 203, और नीचे तो इसके बटे में 100 है ही। अब इसको 203/100, 203/100, 203/100, और लेंथ ही इतनी गुणा हो जाती है कि वो अपने आप में सर चकरा जाता है और क्वेश्चन को छोड़ना ही पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम ज़्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग देखोगे 20% की दर है, 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, 1.5 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो पहले वर्ष, ठीक है, तो पहले वर्ष तो सभी जो भी आपका SI हो या CI हो, ठीक है, SI हो या CI हो, पहले वर्ष अगर कितना भी प्रतिशत जो भी दर लगती है वो दोनों में सेम होती है, ठीक है। 20% की दर है और यहाँ पर 1.5 वर्ष है, तो एक वर्ष को हम अलग कर लें, ठीक है, और आधे वर्ष को अलग कर लें। अगर हम ध्यान से देखें अपने माइंड में, तो एक वर्ष के लिए लगाएंगे, तो एक वर्ष के लिए तो हमारा 20% लगेगा, ठीक है, तो एक वर्ष के लिए हमारा 20% लगेगा, P बराबर है हमारा 4,000, और जब 20% लगेगा, दर हमारी 20% लगेगी पहले वर्ष के लिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 120/100, ठीक है, गुणा अगले वर्ष, अगला कितना बचा हमारा आधा वर्ष। पहले वर्ष जब हम लोगों ने 20% लगाया था, अगले आधे वर्ष के लिए उसका लगाएंगे, तो 20 का आधा लगाएंगे, 10 बचेगा, तो क्यों ना हम यहाँ पर 10% लगाकर ये 110/100 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से हमारा बहुत आसान हो जाएगा, वहाँ हम 203/100 203/100 करते रहते, हमारी इतनी लेंथ ही कैलकुलेशन हो जाती है कि हम लोग को कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, अगर आप देखेंगे 1 जीरो से और 1 जीरो कट जाएगा, क्या बचा 4 गुणा 120 गुणा 11, 12 एकम 11 दूनी
22, 11 एकम 11, 2 13, 132, 1320 मतलब इसका आ गया। तो ये आने वाला है हमारा 4 0, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 1, 4 एकम 4, 1 5। मिश्र धन हमारा आ गया 5280। अब आप लोग को बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे, CI निकालोगे तो हम क्या करेंगे, मूलधन में से सीधे से मिश्र धन निकाल देंगे। लिखना भी क्या जरूरत पड़ता है, चलो लिख ही लेते हैं। 5280 है, 5280 में से 4000 घटा देंगे, कितना बचेगा 1280, जो कि हमारा CI है। निकालने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, सीधे से निकाल देंगे। 5280 है, इसमें से 4000 मूलधन है वो घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे मैं आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ और बहुत ही लॉजिकली। ठीक है, आप लोग को इतनी सारी सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो अपना जब कोई सिचुएशन सामने समझ नहीं आती क्वेश्चन की, ठीक है, तो हम लोग करते हैं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो किसी भी कंपटीशन की, तो आप लोग अगर मैथ करना चाहते हो दोस्तों तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, एसजीटी क्लासेस को। वहाँ मैंने सारे टॉपिक आपको डिटेल में कराए हुए हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया 9000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, अब आप लोग हम क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड तो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, A=P 100 प्लस दर अपॉन 100 इंटू 100 प्लस दर अपॉन 100, 2 वर्ष है तो 2 बार, 3 वर्ष है तो 3 बार। ठीक है, अगर हम लॉजिकली सोच लें, अब थोड़ा सा फार्मूले से हटते हैं। ठीक है, फार्मूले वाले हम 2 से 3 क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम फार्मूले से थोड़ा सा हटते हैं। तो कैसे क्वेश्चन को इजी बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन को कम टाइम में कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़े तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारा कुछ हम लोग करने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा 9000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का, 2 वर्ष का है। ठीक है, तो पहले वर्ष हमारा ब्याज तो हमारा 10% ही लगेगा पहले वर्ष। ठीक है, पहले वर्ष 10% ब्याज लगेगा, तभी आगे वर्ष जाकर ब्याज पर ब्याज होगा, तभी चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता सभी वर्ष के लिए 10% ही लगते रहता है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है, पहले वर्ष तो 10% लगेगा, दूसरे वर्ष इस 9000 पर 10% लगा है दोस्तों। ठीक है, 10% जो लगा है इस 9000 पर लगा है 10% का ब्याज। ठीक है, दूसरे वर्ष फिर से इस 9000 पे तो 10% ही लगेगा। ठीक है, इस 9000 पे तो 10% ही लगेगा, लेकिन इस 9000 पे जो 10% की राशि आई थी, ठीक है, 9000 का 10%, 9000 का 10% निकालेंगे तो एक जीरो हटा देते हैं दोस्तों। आप लोग को पता होना चाहिए कि 900 बचता है, आप देख लें चाहे तो 10%। ठीक है, 1 2 1 2 तो 900 यहाँ बचा हमारा। ठीक है, अभी 10% देखिए, पहले साल हमने 10% लगाया था 9000 पर, तो पहले साल हमने 10% लगा दिया 9000 पर। अगले साल तो 10% लगाया था तो हमारा ब्याज आया था हमारा वहाँ पर निकल कर 900 रुपये पहले साल का। ठीक है, 900 रुपये हम लोगों ने 10% निकाल लिया। अगले साल भी ये 10% तो हम इस 9000 पर लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, लेकिन आगे इस जो 10% निकला है हमारा 900, 10% जो निकला है हमारा 900, इस 900 पर भी तो 10% लगाएंगे। ठीक है, इस 900 पर भी तो 10% लगाएंगे, तभी तो हमारा 90 बचेगा। तो इस 900 का भी हमें 90 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया। तो हमारी जो राशि थी उस पर तो हमें 10% मिल ही रहा था, लेकिन हमारा जो 10% ब्याज मिला था उस पर भी हमें 10% मिल गया, 90 रुपये। ठीक है, तो इसलिए इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 10% ये तो इस पर लगाया, अब इस 10 का भी 10% ये भी लगाएंगे। इस 10% ये 10% 90, 900 निकाला था 10% निकाल कर इसका। ठीक है, 10% लगाया था तो 900 आया था। अब इस 900 पर भी तो 10% लगाएंगे, इस 900 पर भी चाहे 10% लगा लें, चाहे तो हम 10% का 10% लगा लें। ठीक है, तो 10% का 10% जब निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो मतलब 1%। ठीक है, यहाँ पर 1% ब्याज इस 10% का भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल हम देखेंगे तो यहाँ हमारा हो गया 11%। ठीक है, तो 10% और 1% कितना हो गया हमारा 21%। 21% तो हम लोग को ब्याज मिल गया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछ रहा है और 21% हम लोग को ब्याज मिल गया। तो 9000 रुपये का सीधे से अगर हम 21% यहाँ से निकाल दें तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हमें सीधे से डायरेक्टली पता लग जाएगा मिनटों में, सेकंडों में। ठीक है, 1 2 1 0, 21 ने में 189, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 21 ने में 189 और 1 जीरो मतलब 1890 रुपये का हम लोग को ब्याज मिला है 9000 रुपये पर 10% की दर से 2 वर्ष में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आप लोग को समझ आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं
पहले वर्ष तो SI या CI जो भी हो, कुछ भी हो, सारा कुछ 10% ही लगता है, ठीक है, 10% लगता है। अगर हम लोग SI की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट की, तो हर वर्ष जितनी वर्ष की बात होगी 10% अगर पूछा तो 10% के हिसाब से ही लगेगा, इसलिए उसे साधारण ब्याज बोलते हैं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, जो सुनार वगैरह होते हैं दोस्तों, वो चक्रवृद्धि ब्याज ही लेते हैं। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी, उनसे आप लोग पैसे लोगे या कुछ अपना सोने जेवरात है, गोल्ड अपना उनके पास रखोगे, गिरवी रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ से वो लोग चक्रवृद्धि ब्याज पर ही बात करते हैं। वो कैसे लेते हैं कि पहले साल तो वो 10% अगर उन्होंने घोषित किया तो 10% ही लेंगे, ठीक है, 10% ले लिया 9,000 रुपये का, तो इस 9,000 का 10% हमने निकाला कि 900 हमें आ गया। एक समझने की बात है, ठीक है, 900 हमने यहाँ पर ब्याज ले लिया। अगले साल इस 9,000 का 10% तो वो लेंगे ही लेंगे, लेकिन इस 900 का भी वो 10% लेंगे, इस 900 का भी 10% लेंगे, तो 10,000 का भी तो उन्होंने 10% लिया ही लिया, ठीक है, प्लस ये 10% जो था 900 के बराबर था, 900 जो हमने ब्याज निकाला था वो 10% के बराबर था, तो इस 10% का भी तो वो 1% लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल अगले साल ब्याज वो 11% लेंगे, तो 10 और 11% मिलाकर हो गया 21%। जब 21% हमें ब्याज पता लग गया दोनों साल का, तो हम 9,000 रुपये का सीधे से 21% निकाल देंगे, 1890, इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, ठीक है। तो आप लोग आप खुद आसानी से समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन ईजी है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया है 8,000 रुपये का 20% की दर से 9 माह का CI कितना होगा, जबकि ब्याज दर क्या दिया, जबकि ब्याज दर तिमाही हो, ठीक है, तिमाही और छमाही मैंने आप लोग को कराया था, ठीक है, क्वेश्चन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। जबकि ब्याज दर तिमाही हो, जब दर तिमाही होगी, जब दर तिमाही होगी तो एक समय क्या होगा, समय क्या होगा, 3 है, दर तिमाही है, मतलब तिमाही होती है 4, तो समय कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, वर्ष में लाने के लिए, तो समय हमारा कितना हो जाएगा, 4 गुना। समय हमारा कितना दिया है, 9 महीने, और इसको 4 गुना करेंगे तो 9 चौक 36, 36 मतलब 12 तियां 36 बराबर 3 वर्ष, ठीक है। ये क्वेश्चन का मेन मतलब हिसाब किताब होता है इसमें क्वेश्चन को तैयार करने का, ठीक है। ब्याज दर तिमाही दी है, तिमाही मतलब 3 महीने, 3 महीने मतलब एक साल में 4 छमाही, 4 तिमाही, ठीक है, एक साल में 4 तिमाही हैं, और समय दिया है 9 महीने। जब 4 हैं तो 9 महीने को जब साल में बदलेंगे, ठीक है, तो 4 से गुणा कर देंगे, 9 चौक 36, 36 महीने मतलब 3 वर्ष। और जब समय इतना हमारा आया, समय में हमने 4 से गुणा करी है, तो दर में हम लोग क्या करने वाले हैं, 4 से भाग करने वाले हैं। दर हमारी 20% है, तो 20% में हम 4 से भाग करने वाले हैं, तो यहाँ से 4 पंजे 20, यहाँ से दर आ गई हमारी 5%, ठीक है। सेम अपोजिट करते हैं, जब समय में 2 से गुणा करेंगे तो दर में 2 से भाग करेंगे, जब समय में 4 से गुणा करेंगे तो दर में 4 से भाग करेंगे। वही हमारा दर और समय निकल कर आ गया। अब पूछ रहा है जबकि ब्याज दर तिमाही हो, क्या पूछा, CI ज्ञात करो 8,000 रुपये का। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोगों ने करा था टॉपिक, पहला फार्मूला A=P 100 प्लस दर अपॉन 100, उसी को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग इस तरीके से ही कर सकते हैं, मिश्रधन = मूलधन, और दर कितनी है हमारी, दर है। अब सीधे क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, ठीक है, बार बार वो रिपीट नहीं करते फार्मूला, सीधे क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। क्या होता है, 100 प्लस दर अपॉन 100 होता है, 100 प्लस दर अपॉन 100। इस 100 में जब दर को जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा, ठीक है, 105 बटे 100, ठीक है, इंटू, अब हमारा क्या आने वाला है, 3 वर्ष के लिए है, तो 3 वर्ष के लिए सीधे से लगा देंगे 105 बटे 100 इंटू 105 बटे 100, यही था। और यहाँ पर हमारा मूलधन क्या था, मूलधन भी लगा लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा मूलधन क्या था, 8,000 रुपये मूलधन हमारा था। ये तो मिश्रधन है हमारा, = 8,000 रुपये, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें 1 2 3, 1 2 3, इसको अभी 0 नहीं काटते हैं, 5 से इसको काट लेते हैं, 21 पंजे 105, 5 21 5 दूनी 10, 20 पंजे 100, 5 21 5 20, 5 21 5 20, ठीक है, ये आया हमारा 21। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, या सीधे से काट लो, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 2 दूनी 4 दूनी 8, तीनों 2 को मिलाकर 8 के बराबर होगा, तो 8 से 8 कट जाएगा। आगे हमारे क्या बचा दोस्तों, आगे हमारा बचा है 21 गुणा 21 गुणा 21, ठीक है। 21 का वर्ग हम निकाल लें तो 21 का फिर क्यूब आसानी से निकाल लेंगे। 21 का वर्ग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 में डिवाइड करते हैं, 1 एकम 1, ठीक है, 2 एकम 2 दूनी 4,
ठीक है, और 2 दूनी 4, 441, 21 का वर्ग होता है 441, 21 का वर्ग होता है 441 गुणा 21, सब सीधे शेष में गुणा कर देंगे। 21 एकम 21 का 1, कैरी 2, 21 21 चौक 84, 84 2 86, ठीक है 86, और कैरी कितने हो गए, कैरी हो गए 8, 21 चौक 84 और 8 4 12 92, 92 61, ठीक है। तो ये आ गया हमारा मिश्रधन 92 61, जबकि CI पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट इसने पूछा है। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 92 61 मिश्रधन माइनस मूलधन, मूलधन हमारा कितना है 8000, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारा 1261 मिश्रधन आ गया, जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बस वही ध्यान रखना, समय को जब 4 से गुणा करेंगे तो दर में ऑटोमेटिकली 4 से भाग करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन हमारा सेम उसी प्रोसेस पर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वह कौन सी राशि है जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का SI और CI CI का अंतर 124 रुपये। SI मतलब साधारण ब्याज, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 124 रुपये, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग फार्मूले से नहीं करेंगे, हम लोग इसको बेसिकली करेंगे, ठीक है। बेसिकली जैसे मैंने आप लोग को कराया था 10% पहले वर्ष, दूसरे वर्ष 10%। जब CI SI की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, SI की बात करेंगे तो पहले साल हमारा कितना लगेगा, 10% वैल्यू है तो 10% ही लगेगी। इससे डायरेक्ट हम ब्याज पर बात करते हैं 10% की दर से, ब्याज हमारा 10% है, 10% की दर से। SI की बात करेंगे, क्या दिया, SI व CI का अंतर, ठीक है। SI की बात करेंगे 10% है पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का देखेंगे तो 10% इसका भी होगा, ठीक है, दूसरे वर्ष का भी 10% होगा। वहीं अब जब हम CI की बात करेंगे तो इसका पहले वर्ष का तो 10% ही होगा, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग हुई है वैल्यू, अभी तो ब्याज लगना स्टार्ट हुआ है, तो CI का हम लोग का पहले वर्ष का 10% ही होगा। CI का भी हमारा पहले वर्ष का 10% होगा, ठीक है, क्योंकि SI और CI दोनों का पहले वर्ष का 10% ही होता है। और CI का दूसरे वर्ष का कितना होगा, 10% तो होगा ही होगा, ठीक है, 10% तो होगा ही होगा, लेकिन प्लस इस 10 का भी 10% होगा, जो कि होगा 1%। 10 का 10% कितना निकलेगा, 10 का 10% 100 से 100 कट जाएगा, मतलब 1 बचेगा, तो 1% इसका यहाँ भी निकलेगा, ठीक है। 10 का 10%, यहाँ भी 10%, यहाँ भी 10% और यहाँ भी 10%। अब क्या दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, SI व CI का अंतर, 10% की दर से 2 वर्ष का SI सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर। इंटरेस्ट हम लोगों ने क्या निकाला है, SI का निकाला है 20%, ठीक है, दोनों वर्ष का जोड़ देंगे दोस्तों, पहले वर्ष 10% लगा, दूसरे वर्ष 10% लगा, ब्याज की बात हो रही, दोनों को जोड़ दिया 20% आ गया, ठीक है। यहाँ बात करेंगे, यहाँ हमारा आ गया 10 से 11% ये आ गया, और 10% ऊपर है तो कितना हो गया 21% यहाँ हो गया। यही अंतर हो गया इन दोनों में, ठीक है। SI आया 20%, CI आया 10%। अंतर कितना आया, दोनों में अंतर आया 1 वर्ष का, 1% का, ठीक है, 2 वर्षों में अंतर कितना आया 1% का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों का अंतर 124 है, तो 1% बराबर है 124 के, ठीक है। बहुत ही बेसिक तरीके से करा रहा हूँ, बहुत ही इजीली तरीके से दोस्तों, इससे ज़्यादा इजी तरीके से आपको क्वेश्चन ये नहीं मिलने वाला। 1% बराबर है 124 के, 1% है दोनों का अंतर, और क्वेश्चन कह रहा है कि SI व CI का अंतर 124 रुपये है, ठीक है। तो 1% बराबर हो गया 124 के। बात हमेशा 100% पर करते हैं, वो कौन सी राशि है, मूलधन निकालेंगे, तो 100% बराबर कितने का हो जाएगा, 124 है, इसकी गुणा जब 100 से कर देंगे तो 2 जीरो और लग जाएंगे, तो 12,400 रुपये। वो कौन सी राशि है जिसका 10% की दर से SI व CI का 2 वर्ष का अंतर 124 रुपये, वह राशि 12,400 रुपये है, जिसका अंतर 124 रुपये है 2 वर्ष में SI और CI के ब्याजों में, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया है कोई राशि CI की दर से, ठीक है, SI की दर से भी मैंने लिखा है यहाँ पर, लेकिन आपको मैंने ये दोनों से एक साथ क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तो आपको कॉम्बिनेशन पता लगाएगा, रिलेशन पता लगाएगा कि किस दोनों में दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है। वहीं दे दिया कोई राशि CI की दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। वहीं क्वेश्चन दे देता है कोई राशि SI की दर से, साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। दोनों क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा, रिलेट करके कराऊंगा, तो आप लोग को एक साथ करेंगे तो ध्यान रहेगा, ठीक है। चाहे SI की दर से पूछ ले, चाहे CI की दर से पूछ ले, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम करते हैं SI की दर से, ठीक है, SI की दर से। दोनों क्वेश्चन जब साथ में होंगे करे हुए आप लोग के, तो आप लोग को इसका
बहुत सही तरीके से याद भी रहेगा कि हम लोगों ने इसका ऐसे करा था, इसका ऐसे करा था, इसलिए करा रहा हूँ दोस्तों। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, कहीं SI वाला कॉन्सेप्ट याद रह जाता है और CI में लगा देते हैं, CI वाला याद रह जाता है, SI में लगा देते हैं, दोनों साथ में करेंगे, ठीक है, तो हम लोग को कन्फ्यूजन नहीं होने वाली। CI की दर से, ठीक है, CI की दर से कोई राशि SI की दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। जब 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। यही तो फंडा है इसमें। SI की दर से ऐसी क्वेश्चन कराया था मैंने, 5 वर्ष में जब 2 गुनी हो जाती है, 5 वर्ष में जब 2 गुनी हो जाती है तो ब्याज कितना हुआ होगा, मतलब एक कोई राशि थी और 2 गुनी होगी, तो यहाँ से ब्याज कितना निकला होगा उस वर्ष के लिए 1, ठीक है, यहाँ से ब्याज निकला 1, ठीक है। और क्या दिया है, कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी, तो कितने समय में भाई 1 से 8 गुनी हो जाएगी, तब यहाँ से ब्याज कितना आएगा 8, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, समय और समय के सामने सिंपल उसका ब्याज रख देते, हम लोग करते थे जितना समय उतना ब्याज, ठीक है, जितना समय उतना ब्याज, यही तो हम लोग करने वाले थे, इसलिए हम लोग यहाँ पर ब्याज निकालते थे, ठीक है। हम लोग कर देते थे जितना समय, ये दोनों हमारे समय हैं, ठीक है, 5 वर्ष में और T समय में, जितना समय उतना ब्याज। पहले समय में 5 वर्ष का समय था, उसमें ब्याज हमारा लगा था 1, ठीक है, और दूसरे में समय जितना समय उतना ब्याज, दूसरा T समय है, समय निकलवा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा ब्याज लगा है 1 अट्ठे 8, 8 गुना, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकलेगा, समय कितना निकल जाएगा, 8 पंजे 40 वर्ष, ठीक है। ये हमारा था SI से क्वेश्चन करने का सही तरीका, ठीक है। हम लोग करते थे कि जितना समय उतना ब्याज, फिर उसके सामने जो जिसका मतलब वैल्यू होती थी उसके सामने वो रख देते थे। 5 वर्ष में ब्याज हम लोगों ने निकाला था 1 से 2 गुनी हो रही है, ठीक है, तो यहाँ ब्याज 1, ब्याज मतलब SI, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या था, कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी, मतलब ब्याज हमारा 8 गुनी, 1 से 8 गुनी हो जाएगी, ब्याज हमारा 8 लगेगा, ठीक है। तो वही करते थे समय बटे समय, ब्याज बटे ब्याज, जितना समय उतना ब्याज, ये करा था हम लोगों ने। अब चल कर लेते हैं CI की तरफ से। इसमें एक अलग कंडीशन लगती है दोस्तों, इसमें अलग कंडीशन क्या लगती है, इसमें अलग कंडीशन ऐसे लगती है, जब भी 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, ठीक है, 5 वर्ष में सेम भाई हम लोग तो लिख चुके हैं, 2 गुनी हो जाती है, 1 की 2 गुनी हो जाती है, ये है हमारा समय, यह है हमारा समय। इसमें हमें ब्याज वाज का कोई दिक्कत नहीं लेनी पड़ेगी, सीधे से हमको एक ट्रिक लिखनी पड़ेगी, ठीक है, और इजी ट्रिक है, कुछ इतना खास नहीं है। तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, तो कितने वर्ष में भाई 1 की 8 गुनी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो इसके लिए आप इम्पोर्टेंट फार्मूला, एक इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट लिख लें, इसमें लिखेंगे समय का पहाड़ा और गुना की घात, ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लें आप, बताऊंगा कैसे, समय का पहाड़ा और गुना की घात, गुना की घात मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, समय का पहाड़ा कितना दे रखा है, समय का पहाड़ा 5, समय का पहाड़ा 5, 1 हम 5, ठीक है, गुना की घात कितना गुना है, 2 गुना है, तो गुना की घात 1, ठीक है। 8 गुना तक चलेंगे हम, गुना की घात है 8 गुनी हो जाएगी, 8 गुना तक चलेंगे, तो समय का पहाड़ा हो जाएगा, सीधे से समय का पहाड़ा बाद में देखेंगे। अब समय का पहाड़ा हो जाएगा 5 दूनी 10, 7 में लेके चलते हैं, गुना की घात 1 है, 1 अब 2 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, अब भी नहीं आया, लेकिन हम लोग को तलाना 8 गुनी, समय का पहाड़ा करेंगे 5 3 15 और गुना की घात करेंगे 3, ठीक है। यहाँ पर अब कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ पर वैल्यू आई 4, लेकिन हम लोग को लानी 8 गुनी, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। अब वैल्यू आ गई हमारी 8 गुनी हो जाएगी, कितने समय में आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 15 वर्ष में, ठीक है, T बराबर 15 वर्ष। बहुत ही सिंपल लॉजिक है दोस्तों, इससे बाहर आप लोग को और कुछ इस क्वेश्चन में नहीं करना है। बस आप लोग को जब ये चीज़ आप लोग कर चुके थे तो मैंने आपको रिलेट करके पढ़ाई है, दोनों चीज़ें सामने होंगी, फिक्स होंगी, तो आप लोग को सही से क्वेश्चन को करने में आसानी होगी और आप फिर क्वेश्चन को भूलने वाले नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया CI की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि पहले वर्ष के अंत में 650 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है, तो दर ज्ञात करो। दर ज्ञात करना है तो हम लोग सीधे से करेंगे क्वेश्चन, पहले वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है, 650, ठीक है, पहले वर्ष के अंत में 650 हो गई। अब क्या दिया है, दूसरे वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है, दूसरे वर्ष के अंत में हो जाती है 676। तो कहने का मतलब ये CI की दर है, CI की दर है, पहले वर्ष में 650 थी, पहले वर्ष में 650 थी, दूसरे वर्ष में 676 हो गई, तो 650 676 में से, सॉरी 676 में से अगर हम 650 घटा दें दूसरे वर्ष का हमें CI पता लग जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या ब्याज लगा है, ठीक है। तो भाई हम लोग करने वाले हैं और हम लोग को निकालनी है दर।
हम लोग कैसे निकालते थे, हम लोग निकालते थे क्रय मूल हमारा था, ठीक है, क्रय था हमारा 100, 10% का उस पर प्रॉफिट हुआ तो हमारा विक्रय कितना हो गया 110, ठीक है। अब इस पर हम लोग दर निकालते थे, ठीक है, दर निकालते थे मतलब प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना या दर निकालना, बात यही होती। तो हम लोग क्या करते थे, इसका अंतर निकालते थे 10, ठीक है, 10 का अंतर होता था, 10 का अंतर लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल पर निकालते थे तो प्रतिशत के लिए गुणा 100 लगा दिया करते थे, ठीक है, यहाँ से यहाँ 10% निकल आता था। सेम वही प्रोसेस है, सारा मैथ एक ही रूल पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं इसमें परसेंट अलग से निकाल दिया उसमें परसेंट अलग से निकलेगा, ठीक है। यहाँ प्रतिशत निकालते हैं, ठीक है, यहाँ लाभ और हानि प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, यहाँ पर हम लोग दर निकालते हैं, दर भी तो वही होता है परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे 100 200 में से 180 नंबर लाने पर हम लोग का परसेंट ज्ञात कीजिए तो हमारी वो दर ही होती है दोस्तों, ठीक है। 180 नंबर लाते थे हम कितने में से 200 में से, और हम उसको 100 से मतलब मल्टीप्लिकेशन कर देते, मल्टीप्लाई कर देते थे 100 से। 180 नंबर लाते थे 200 में से 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे उसका, क्योंकि दर निकालने के लिए, हमारी परसेंटेज निकालने के लिए। तो यहाँ से हमारी कुछ निकल कर आती थी 90%, ठीक है, तो वो हमारी दर थी एक हिसाब से, ठीक है दोस्तों। परसेंटेज जो होती है वो हमारी दर ही, हम लोग कहते हैं कि हमारा कितना परसेंट बनी है, रिजल्ट कितना परसेंट है, ठीक है, वो हमारी दर ही होती है कि दर कितनी परसेंट है, लेकिन कहने में अजीब लगता है इसलिए हम परसेंटेज का यूज करते हैं। तो वही हम लोग यहाँ करेंगे, 650 था 676 हो गया, मतलब कितना उस पर 650 था 676 हो गया, कितना उस पर ब्याज मिला 50 20 70 26 का, ठीक है, 26 का ब्याज मिला। अगर हम यहाँ से अब दर निकालनी है तो हम दर कैसे निकालेंगे, दर कैसे निकालेंगे, 26 का ब्याज मिला है कितने पर 650 पर, ठीक है, और प्रतिशत के लिए 100, ठीक है, दर प्रतिशत, ठीक है। सेम फंडा है दोस्तों, भाई ये 180 नंबर आए हैं 200 में से परसेंट के लिए गुणा 100, 26 रुपये का ब्याज मिला है 650 पर, 26 का ब्याज मिला है 650 पर गुणा 100, 100 रुपये पर 10 का लाभ हुआ है तो हमारा 100 रुपये में खरीदी 110 रुपये में बेची तो 10 का लाभ हुआ कितने पर 100 पर, ठीक है, 10 का लाभ हुआ 100 पर और प्रतिशत के लिए गुणा 100, ठीक है। सारे फंडे एक ही हैं दोस्तों और एक ही रूट पर ये सारा कुछ काम करता है, ठीक है। तो इसको आपको अगर आप लोग रिलेट करके पढ़ेंगे एक दूसरे से आपको बड़े अच्छे से समझ आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए मैं सारे फार्मूले जो भी होते हैं एक ही साथ में आप लोग को उतार देता हूँ बोर्ड पर। तो हम लोग क्या है 26 रुपये का ब्याज मिला है कितने पर 650 पर, हमारी एक्चुअल राशि पहले वर्ष में 650 रुपये थी, इस 650 रुपये पर ही 26 रुपये ब्याज मिला है तभी हमारे 676 हुए हैं, ठीक है। ये तो हमारी बाद की राशि है, ये हमारी पहले की राशि है, ये पहले की राशि पर हमें 26 रुपये का ब्याज मिला है, 26 रुपये का ब्याज मिला है पहले की राशि पर, परसेंट के लिए गुणा 100, ठीक है। इसको अब कैसे काटेंगे 13 दूनी 26 13 पंजे 65, ठीक है, 50 दूनी 100, तो यहाँ से दर प्रतिशत हमारा आ गया कितना 2 दूनी 4%, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन आपको जरा सी देर में इस क्वेश्चन को सॉल्व भी मैंने करा दिया और आपका जरा सी लापरवाही इस क्वेश्चन का पूरा सा आपका 1 नंबर या 1.5 नंबर जो भी होता है वो आपका कट जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा और सीटेट की दृष्टि से दोस्तों इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इतने क्वेश्चन मैंने आप लोग को कराए हैं, इससे बाहर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो अगर आप लोग आगामी एग्जाम सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों और मैथ सीखना चाहते हैं तो मैं आपको टॉपिक वाइज डेली 9 बजे क्लास, रात को 9 बजे क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो आप बने रहें चैनल के साथ और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ठीक है। क्योंकि डेली रात 9 बजे मैं आप लोग को मैथ की क्लास स्पेशल क्लास फॉर सीटेट, ठीक है, स्पेशल फॉर सीटेट के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने अभी आपको इससे पहले ऐसा ही कराया था सिंपल इंटरेस्ट, मैंने उसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को कराए हैं कि अगर SI से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। बेसिक ही पूछता है, अर्थमेटिक का पोर्शन आपका 5 से 6 नंबर का होता है, लेकिन कौन से टॉपिक से पूछ ले ये कंप्लीट नहीं कोई बता सकता, ठीक है। तो सारे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे लेकिन पूछेगा बेसिक ही, ठीक है। इसलिए मैंने बेसिक से जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं 8 से 10 क्वेश्चन आपको हर लेक्चर में प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कि सीटेट 2023 के लिए आपका बहुत इनफ कंटेंट है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको किसी अन्य वीडियो किसी अन्य टॉपिक पर कोई लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता दें, ठीक है, कमेंट करें और उसमें मैं आपको उस लेक्चर पर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, ठीक है। तब तक बने रहें चैनल के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।